गॉल ब्लैडर में पथरी यानी गॉल स्टोन्स अचानक से कई बार डायग्नोज हो जाता है। कई बार पेट में दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही, हम सोनोलॉजिस्ट के पास गए या किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सोनोग्राफी एब्डोमेन या यूएसजी एब्डोमेन बोला। तब पता चला अचानक से कि पथरी है, वो भी पित्त की थैली में। जैसे ही डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वो सबसे पहले कहते हैं बस गॉल ब्लैडर निकलवा लो। होम्योपैथी में इसका कोई इलाज संभव नहीं है। डायरेक्टली और बहुत अच्छे तरीके से मना किया जाता है कि ये कभी नहीं गलने वाली, ये पथरियाँ कभी नहीं घुलने वाली। यदि किडनी में होता तो वो होम्योपैथी से घुल भी जाती, आप चले जाते, लेकिन गॉल ब्लैडर में संभव नहीं है, इसे आप निकलवा लें। तो हम जानते हैं इस वीडियो में क्या पित्त की थैली की पथरी घुल सकती है या नहीं, और घुल सकती हैं तो आखिर कौन सी दवाएं हैं जो इसको घुलने में, इसको कम करने में, इसको पूर्ण रूप से ठीक करने में मदद कर सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। हम पूरी जानकारी देंगे आपको कि आखिर ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, और कौन कौन सी दवाएं हैं जो इसको घोलने में बहुत ही उपयोगी व कारगर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आखिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते क्या हैं। ये क्या कैल्शियम के स्टोन है, दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, बहुत से सवाल लेकर आते हैं पेशेंट। बट ऐसा नहीं है। किडनी में जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड के होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो बाइल जूस बनता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, लिवर बाइल जूस बनाता है। ये बाइल जूस क्या है? ये एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है। जब भी हम खाना खाते हैं उसमें जितनी भी फैट की क्वांटिटी है, जो भी हमने फैट लिया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये बाइल जूस बहुत ही उपयोगी है। लिवर बनाता है, उसके बनने के बाद इसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। लेकिन यदि वो बनना ज़्यादा हो जाए, स्टोरेज ज़्यादा हो जाए, उसकी जो विस्कोसिटी है यानी जो तरलता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, या फिर उसका सिक्रीशन नॉर्मल ना हो, इस पूरे पाथ में कोई भी दिक्कत आती है तो वो पथरी बनाने का काम करती है। इसी बाइल जूस के एक्सेसिव होने की वजह से, गाढ़ा होने की वजह से, या इसका सिक्रीशन नॉर्मल ना होने की वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन के स्टोन्स होते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बैलेंस्ड रहे, जो बाइल जूस है वो सही बने, सही तरह से निकले। तो हमें उससे रिलेटेड दवाओं की ज़रूरत होती है, उससे रिलेटेड डाइट की ज़रूरत होती है। इसमें कैल्शियम, ऑक्जेलेट, इनका कोई रोल नहीं है। ये बहुत बड़ी और गलत धारणा है कि बस पित्त की थैली में पथरी हुई और लोग कहने लगते हैं अब दूध बंद करो, पनीर बंद करो, छेना बंद करो, ये बंद करो। लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ों का इसमें कोई रोल नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं इसके। तो अबव 60 एज, बहुत ज़्यादा मोटापा होना, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ज़्यादा हाई फैटी फूड खाना, या फिर फाइबर कम लेना, पानी कम पीना, ये सब रिस्क में आते हैं। लिवर डिसीज़ हो जाए किसी भी तरह की, वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनाने में बिल्कुल सपोर्टिव हो जाएगी, बिल्कुल हेल्पफुल हो जाएगी उसके लिए। शुगर यानी डायबिटिक जो पेशेंट्स होंगे उनमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि आप कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में कम कर सकें और अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल या गुड फैट्स को आप अपनी बॉडी में इम्प्रूव कर सकें। तो डाइट बहुत अच्छी चीज़ है। क्या करना है अब इस डाइट में, हम वो समझते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ऑयल और घी के बारे में। तो ऑयल का कंजप्शन करें कम तेल में सब्जियां फ्राई करवाएं। 3 चम्मच से ज़्यादा तेल एक दिन में ना ले एक व्यक्ति, और वो भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें, किसी तरह का मिक्स ऑयल ना लें।
ग्राउंडनट हो, सनफ्लावर हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, कोई भी ऑयल हो कोल्ड प्रेस्ड लें। और घी में ना सब्जियां बनाएं ना उसमें कुछ फ्राई करें, घी को ऊपर से लें, दाल में लें, सब्जी में लें या रोटी में लें, लेकिन 1.5 चम्मच एक दिन में, इससे ज़्यादा घी ना लें। ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल आपके लिए नुकसानदायक है। घी में अच्छे फैट्स होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अति में घी लें। 1.5 चम्मच एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है एक दिन में। इस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस करें। खाना टाइम पर खाएं, टाइम पर सोएं। दिन में 4 बार डाइट लेनी है आपको। ऐसा नहीं कि सुबह आपने 8 बजे खाया फिर सीधे रात में 8 बजे खा रहे हैं। ये जो फास्टिंग करते हैं, जो बीच में आप नहीं खाते या इंटरमिटेंट फास्टिंग में है लोग, वेट लॉस के चक्कर में कि बस हम वज़न कम करेंगे तो हम 2-2 दिन भूखे रहेंगे, जूस पे रहेंगे, फिर तीसरे दिन अच्छे से खा लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं डिसबैलेंस चल रही हैं, उसे नॉर्मल करें। दिन में 4 बार लेना है। सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, दोपहर में लंच ज़रूरी है, इवनिंग में आप फ्रूट्स या स्नैक्स लें और रात में अपनी नॉर्मल डाइट लें। आप चाहें तो रोटी को रिप्लेस कर सकते हैं, गेहूं ज़्यादा कंज्यूम ना करते हुए। कभी आप मिक्स आटा लें, कभी रागी, ज्वार, बाजरा। वेट लॉस के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 डाइट में रह जाएं। मतलब सुबह और रात में खाया, आपको प्रॉपर 4 मील्स लेनी है। इस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस करें। इसके अलावा आपको प्रोटीन लेना है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट करें कम और प्रोटीन लें ज़्यादा। कैसे? 0.8 ग्राम 1 किलोग्राम वेट पे ज़रूरी होता है। यदि आप 80 किलो के हैं तो आपको 64 ग्राम्स चाहिए। यदि आप 70 किलो के हैं तो 70 इंटू 0.8 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 56 ग्राम्स प्रोटीन ज़रूरी है। अब वो किस तरह से लें? ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं नॉन वेज है, अंडा, मुर्गी या मतलब फिश, चिकन, मछली, इन सब में बहुत प्रोटीन है, उनके लिए ऑप्शन है। लेकिन हमारे लिए मीन्स वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शन है। क्या? सोयाबीन है, चने हैं काले वाले, छोले हैं, राजमा है, लोबिया है, पनीर है, ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। दालें हैं, आप अच्छे से खाएं तो आप प्रॉपर प्रोटीन लें तो आपको भी प्रॉपर 80 केजीज़ के हैं तो आपके लिए 64 ग्राम्स प्रोटीन आपको भी मिलेगा। प्रॉपर पनीर खाएं। ज़रूरी नहीं है कि उसे फ्राई करें, बहुत हल्के से ऑयल या घी में फ्राई कर सकते हैं, बट कोशिश करें आप बॉइल्ड लें। सोयाबीन हो, चाहे मूंग हो, चना हो, इन सबको बॉइल्ड लें। बॉइल्ड करके थोड़ा सा प्याज, टमाटर, खीरा कुछ भी मिलाकर मसाले डालकर खाएं। बहुत टेस्टी भी बन जाता है और प्रोटीन की कमी भी पूरी करता है। अब हम बात करते हैं लक्षणों की। तो अक्सर कर पेट दर्द की वजह से पीठ में दर्द हो या शोल्डर पेन हो, वो भी राइट साइड का, इसके लिए पेशेंट आता है, जी मचलाता है, उल्टियाँ सी लगती हैं, खाना नहीं खिलाता है और दर्द बहुत तेज़ होगा। वो भी कहाँ? ऊपर की तरफ राइट साइड में, अपर एब्डोमिनल रीजन में, वहाँ पेन देखने मिलता है। दर्द बहुत तेज़ हो सकता है और कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है और अचानक से डायग्नोज होता है किसी और कंप्लेंट में। कंप्लेंट के लिए जैसे हम गए हैं जांच करवाने, तब पता चल जाता है सोनोग्राफी में। तो एसिम्प्टोमेटिक मैक्सिमम रहेगा। यदि सिम्टम्स के साथ आया तो दर्द सबसे पहला सिम्टम है। जी मचलाना, उल्टियाँ होना, खाना नहीं खिलाना, वो दर्द पीठ तक जाना या फिर कंधे तक जाना, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब हम उन होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं। बट यदि आप चाहते हैं कि बाइल स्टोन, ये गॉल स्टोन आपके पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, दोबारा कभी ना हो, तो केस टेकिंग के थ्रू अपना इलाज कराएं। केस टेकिंग का मतलब होता है पेशेंट को जड़ से जानेंगे। 2 से ढाई घंटा लगता है, उसकी सारी चीज़ें जानी जाती है, उसका बचपन, उसका स्वभाव, उसके खाने पीने का रूटीन, हर एक जानकारी लेने के बाद जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो दी जाती है। इससे जड़ से ही इलाज संभव होता है। यदि हम किसी गुस्से वाले इंसान को मान लीजिए शांत वाली दवा दे दें तो क्या फ़ायदा करेगी? नहीं। दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। जो लक्षण हैं और जो दवा में लक्षण है, वो दोनों जब इक्वली मिलेंगे, सही तरीके से दवा दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी, तो ज़रूर फ़ायदा करेगी।
बट हम कुछ दवाओं की बात करते हैं जो लक्षणों के आधार पर हैं। पेशेंट चाहते हैं कि कुछ जानकारी मिले जो कुछ फ़ायदा तो करे, हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा तब हम केस टेकिंग करवाएंगे। उसके लिए बात करें तो पहली दवा है फेल्टाउरी। ये अक्सर का ट्राइचुरेशन फॉर्म में दी जाती है। ये बाइल सॉल्ट से बनी हुई दवा है। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उन्हीं से ये दवा बनी है और बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है, डाइजेशन अच्छा कराती है। इसका मेन काम क्या है, जो फैट हमने खाया उसे तोड़ना, उसे घोलना, उसे इमल्सीफाई करने में हेल्प करती है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बढ़ाती है और बाइल की जो विस्कोसिटी यानी तरलता है, जो गाढ़ा हो गया है, उसे पतला करने में बहुत मददगार है। लक्षण जो आ रहे हैं कि ब्लोटिंग हो रही है, पेट दर्द है, नोजिया है, इस तरह के लक्षणों को भी ये ठीक करने में बहुत मददगार है। तो फेल्टाउरी 3X में बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा जो है वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम एक लिवर टॉनिक है जो लिवर के हीलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। लिवर में कोई भी परेशानी हो रही है, बाइल अधिक सिक्रीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं कुछ रुक रहा है, लिवर में कोई डैमेज आ रहा है, किसी तरह की कोई और बीमारी है, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, तो लिवर को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी एक हीलर मेडिसिन है जिसका नाम है चेलिडोनियम। तो ये जब काम करेगी लिवर पे तो बाइल सिक्रीशन भी नॉर्मल होगा और उससे बाइल स्टोन्स नहीं होंगे और जो होंगे वो भी घुलने में बहुत मददगार होती है। अगली जो दवा है वो है लाइकोपोडियम। अपर एब्डोमिनल पेन मतलब ऊपर की तरफ जो एब्डोमेन पेन होगा उसे कवर करती है। किसी तरह से जी मचलाना, उल्टियाँ होना या ब्लोटिंग होना, पेट फूलना, उसमें भी मददगार है आपके लिए। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, शार्प पेन है और वो रेडिएट हो रहा है, मतलब पेट से पीठ की तरफ या ऊपर शोल्डर की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए बर्बेरिस वल्गैरिस के रिजल्ट अच्छे हैं। ये क्या काम करती है, बाइल का जो जूस है उसे पतला करने में बहुत मददगार है। तो स्टोन्स यानी पथरी को घोलने में बहुत अच्छी दवा है। इसी तरह नक्स वोमिका है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो अपनाते हैं, मतलब दिन भर बैठे रहेंगे, कोई वर्कआउट नहीं, ज़्यादा फैट फूड खाएंगे, फाइबर नहीं लेंगे, बिल्कुल हमेशा तेल मिर्च मसाले का खाना और सलाद के नाम पर बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए नक्स वोमिका रिजल्ट अच्छे देती है। और कार्डुअस मैरियानस एक बहुत अच्छी दवा है जो ओवरऑल लिवर और गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखने में मददगार है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जानकारी यहीं कंप्लीट होती है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। यदि आप किसी बीमारी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमसे दुनिया के किसी भी कोने से इलाज करवा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं। वीडियो कॉल पे आपका प्रॉपर केस लेकर दवाएं पहुंचेंगी आपके घर तक। तो इस तरह आप हमसे इलाज करवा सकते हैं। और यदि आप हमसे मिलना चाहें तो क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मथुरा में हमारी क्लिनिक है। आप पर्सनली हमसे आकर मिल सकते हैं, अपना केस देकर हमसे दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए अब हम चलते हैं और मिलते हैं जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ। नमस्कार।